Okay, students, today we are going to do polynomials chapter, and we have already done exercise 2.4 in this chapter. Today we will be focusing on the exercise 2.5 of polynomials, which is in a way the main exercise from which the questions they come. This exercise is involved with the factorization, and we had done various formulas of factorization in the last video. To repeat the new formulas, I am again going to write them. So polynomials के अंदर जो नए formulas हम लोग करेंगे, आपने last year किया था a plus b का whole square. You had done a minus b का whole square and a square minus b square. You had also done x plus a into x plus b. The new formulas that you are going to learn in this video or in this exercise is a plus b का whole cube, and the expanded form of a plus b का whole cube is a cube plus b cube. फिर आपने 3 लिखना है, फिर a लिखना है, a को स्क्वायर रखना है, b को सिंगल रखना है, फिर आपने दोबारा से 3 लिखना है, अब a को सिंगल रखना है और b को स्क्वायर कर देना है. सो द एक्सपेंडेड फॉर्म इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. और अगर इन दोनों टर्म्स में से मैं ab कॉमन ले लूँ, 3ab कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचता है एक a और यहाँ बचता है एक b. सो दिस इज द अनदर वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल क्यूब. देन वी हैव a माइनस b का होल क्यूब. a माइनस b का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. जहाँ b की पावर ऑड है वहाँ नेगेटिव साइन लगेगा, जहाँ b की पावर इवन है वहाँ पर पॉजिटिव साइन लगेगा. एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज लाइक दिस. ठीक है. देन वी हैव a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. आपने लास्ट ईयर a प्लस b का होल स्क्वायर किया था, अब आप करोगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में आपने किया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब क्योंकि यहाँ 3 अल्फ़ाबेट ना, तो एक बार होगा 2ab, फिर होगा 2bc, फिर होगा 2ca. और अगर आपके यहाँ पर इन बिटवीन कोई साइन चेंज होता है तो हम यहीं पर साइन करेंगे. अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी. देन वी हैव अनदर आइडेंटिटी a माइनस b का होल क्यूब. पहले हम प्लस वाली कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. रिमेंबर, अगर प्लस का साइन है पहले ब्रैकेट में प्लस आएगा और दूसरे ब्रैकेट में ए बी के साथ माइनस आएगा. और अगर मैं इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिखूँ, दिस विल बी a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे ये माइनस होगा और यहाँ पर ये प्लस होगा. तो इस तरीके से आपने ये आइडेंटिटी करनी है. ये 5 आइडेंटिटीज़ अभी हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे साइड बाय साइड फ्रॉम योर बुक ऑफ NCERT. ठीक है. तो एक्सरसाइज 2.5 में NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें मैं 1 बाय 1 जो है उन चीज़ों को टैकल करने की एक एक करके करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक्सरसाइज 2.5 को खोलते हैं तो 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोग करेंगे. आपका जो पहला क्वेश्चन है 2.5 का, वो 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10. मैं हर क्वेश्चन का एक पार्ट करूँगी. यहाँ पर आपने x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है. सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. तो यहाँ x ये है, a ये है और b ये है. सो तुम्हें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10.
and you get x square plus 14x plus 40. So this is how you will do the first part. जो second question है उसमें अगर आप 95 into 96 देखते हो तो this can be written as 100 minus 5 and 100 minus 4. तो यहाँ ये तुम्हारा x है, ये a है और ये b है. तो अब अगर हम करते हैं so you get 100 का होल स्क्वायर बिकॉज ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b. तो हम इसको -4 ये लिखकर x आपका 100 है प्लस -4 इंटू -5 कर देंगे. सो 1 2 3 4 प्लस अब माइनस ये बनता है 9 और ये बन जाएगा -900 और प्लस 20. So you get your answer as 10020 minus 900 and 10020 minus 900 will give you 9120 will be your answer. So second question में सारे पार्ट्स इस तरीके से करने हैं. थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपकी a plus b और a minus b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी. I will not do the third question because it is very simple and you have done it in your other classes. Now I will move on to the question number 4 जिसके अंदर हमने एक नई आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है. Question number 4 का I will be doing the second और third part जहाँ पर मुझे आपके just a minute please. एक माइनस वाली टर्म है तो यहाँ पर मैं आपका जो फोर्थ पार्ट है विच इज़ 3a minus 7b minus c का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी जो यहाँ यूज़ हो रही है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है जो कि मैंने पहले बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. यहाँ पर ये नेगेटिव साइन देखकर घबरा नहीं जाना है. जब आप इसको सॉल्व करोगे जिस अल्फ़ाबेट के साथ माइनस है वो उसको वही लिख देना. जैसे कि 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर 2a क्या है 3a, b क्या है -7b. तो इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देना. अब आपका b है -7b और c है -c और यहाँ 2ca में प्लस 2c की वैल्यू है माइनस और a है आपका 3a. तो इसको सॉल्व करके जो आंसर निकलता है दैट इज़ 9a स्क्वायर प्लस 7 7 14 49 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अब 2 3 6 6 7 42 माइनस 42ab. ये वाला माइनस इधर आके लग गया. ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे. सो यू विल हैव प्लस 14bc और यहाँ आपको मिलेगा -6ac. सो दिस इज़ हाउ यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 में आपने फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज ऊपर वाले का इन्वर्स है. यानी कि आपकी फैक्टराइजेशन आई विल बी डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस so that you don't find it difficult. 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz minus 8xz. अब यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपने फैक्टराइजेशन करनी है आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट ले लेना है विच इज़ √2. y का स्क्वायर रूट 1 मतलब y का कोफिशिएंट 1 है तो वो 1 रहेगा और 8 का स्क्वायर रूट में आप √8z लिख लोगे. ठीक है. और इन चीज़ों को आप यहाँ पर स्क्वायर कर दोगे. लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ कुछ टर्म्स में माइनस लगा है. अब ये जजमेंट ऐसे कैसे होगी कि इन तीनों टर्म्स में से किसके साथ माइनस लगा है, क्योंकि स्क्वायर में तो प्लस ही रहेगा. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ था AB, यहाँ है BC और यहाँ है AC. तो इन दोनों में अगर माइनस है तो इन दोनों में माइनस में पहले देखो कि यहाँ पर कॉमन अल्फ़ाबेट क्या है. आपका कॉमन अल्फ़ाबेट है A. तो इसका मतलब ये कि A की वजह से यहाँ पर माइनस साइन आया. तो हम यहाँ पे A के साथ में -√2x का होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस
y का होल स्क्वायर प्लस, अगर मैं √8 को लिखती हूँ तो √8 बेसिकली बनता है 4 × 2 अंडर रूट, तो इसको मैं 2√2 भी लिख सकती हूँ। तो 2√2 z होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने कुछ माथापच्ची नहीं करनी है, आपने करना है प्लस 2a की वैल्यू यहाँ है, b, फिर 2, ये टर्म बनती है 2bc से, तो 2 लिखा, यहाँ पे b की वैल्यू डाली और यहाँ पे c की वैल्यू डाल दी। c आप इसको या तो 2√2 लिख दो या √8z लिख दो, कुछ भी लिख दो। और फिर है 2ca, ac है ना यहाँ पर, तो 2ca, तो 2ca कहाँ से आएगा आपके पास, 2c क्या है आपका √8z और a क्या है आपका √2। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि पहली टर्म को, दूसरी टर्म को और तीसरी टर्म को लिखकर यहाँ पर होल स्क्वायर लिख देना है। ये जैसे फैक्टराइजेशन आप 8th क्लास में करते थे वैसे ही फैक्टराइजेशन यहाँ है, आंसर से क्वेश्चन बना रहे हो, है ना। फैक्टराइजेशन में हम यही करते थे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं तो वी रियलाइज कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस आइडेंटिटी के लिए हमें पहले फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है। a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। तो थोड़ा सा ध्यान हम यहाँ पर इसको लर्न करने में लगाएंगे। अब अगर आप इसको देखते हो तो मैं आई विल बी डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, उसमें विच इज़ 2a - 3b का होल क्यूब। तो ये बेसिकली बनती है हमारी a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी, विच इज़ a क्यूब - b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a का क्यूब बनाएंगे पहले, ठीक है, फिर b का क्यूब बनाएंगे, फिर a² और b 3b। अब यहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं लगाना क्योंकि हमने पहले ही यहाँ बाहर माइनस साइन लगा दिए, प्लस 3a और b का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 8a क्यूब, 3 3 = 9, 3 = 27, 27b क्यूब माइनस, अब 2 का स्क्वायर है 4, सो 4 3 = 12, 12 3 = 36, तो माइनस 36। अब यहाँ a² था तो यहाँ पे a² लगेगा और b सिंगल था तो b सिंगल, प्लस पहले जो स्क्वायर टर्म है उसको निकालते हैं, तो 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 3 = 54, तो यहाँ पर 54। अब a यहाँ पर सिंगल है, b यहाँ पर स्क्वायर है, सो ये है हमारा आंसर by solving this. I will do one more part of this to make things a little easier for you. Third part is 3/2x plus 1 का होल क्यूब। तो सबसे पहले याद रखो a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। सो आप यहाँ पर क्या होगा, a क्या है हमारा 3/2x, सो 3/2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब, b इज 1 का क्यूब फिर 3a², हमारा टर्म a ये है, इसका हम करेंगे स्क्वायर, और b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके क्या बनता है, 3 3 = 9, 3 = 27, 2 2 = 4, 2 = 8 x क्यूब, 1 × 1 × 1 1 क्यूब which will be equal to 1 itself plus 3 × 9x² / 4 × 1, क्योंकि इसको स्क्वायर करके ये मिलता है
प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1। तो हमारा लास्ट में आंसर आता है 27/8x³ प्लस जो 1 है इसको हम लास्ट में लिख देते हैं फॉर कन्वीनियंस। ये बन जाएगा 9 3 ज़ा 27x² और ये हमारा बन जाएगा 9x/2। तो इस तरीके से ये हमारा a+b³ को सॉल्व करके हमारा ये आंसर आता है। सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग द आइडेंटिटी a+b³ एंड a-b³। अब आगे जो है दैट इज 99 का क्यूब विच इज योर 7th पार्ट। 99 का क्यूब विल बी रिटन एज 100 - 1 का क्यूब। सो यहाँ पे आपका करोगे a³ माइनस b³ प्लस माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस ये बनेगा 10,000, तो 1 2 3 4 प्लस 300 माइनस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद 8th पार्ट जो है उसके अंदर फैक्टराइजेशन है a+b³ की। 8a³ I will do the second part। 27 minus 125a³ minus 135a plus 225a²। a+b³ की आइडेंटिटी में सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर आपकी जो नंबर्स हैं पहले आप उनको स्टडी करके देखो कि क्या यहाँ पर 2 परफेक्ट क्यूब्स बैठे हैं। यहाँ पर ये नंबर परफेक्ट क्यूब है और ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब जब आप इनको देख लेते हो आप देखो कि 27 किसका क्यूब है, तो 27 3 का क्यूब है, तो हम यहाँ पर 3 का क्यूब लगा देंगे। 125 5 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे -5 का क्यूब लगा देंगे और साथ में a लगा देंगे। अब इन दो टर्म्स के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि ये टर्म 3a² रिप्रेजेंट कर रही है, ये टर्म 3a² क्योंकि यहाँ पे a² है तो ये टर्म 3a² को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ एक सिंगल है तो ये 3ab² को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने एक्चुअली इन्होंने ये जो टर्म है उसको थोड़ा सा जंबल अप करके लिख दिया। आपने सिर्फ क्यूब टर्म्स को देखना है, क्यूब टर्म्स का क्यूब रूट लगाकर यहाँ पर लगा दो। फिर देखो कि एक अल्फ़ाबेट सिंगल कहाँ पे है। जहाँ a सिंगल है वो 3ab² को रिप्रेजेंट कर रहा है और जहाँ a डबल है वो 3a² को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि 3 क्यूब लगा दिया -5a का क्यूब लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि ये 3a² ना, तो यहाँ माइनस लगाया 3 लगाया। अब a की जगह जो a की टर्म आपने लेनी है, a की टर्म इज़ 5a, तो यहाँ आप लगा दोगे -5a। ठीक है, और b जो आपका बनता है वो बनता है आपका 3। ठीक है, और ये आ गया 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 5 इज़ 135। ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। अब ये बनता है 3a²b, तो यहाँ पे आया 3a² क्या है -5a का स्क्वायर और b क्या है आपका 3। सो यू गेट, ये आपका फैक्टराइज हो गया इस टर्म को। ट्रिक क्या है आपने देखना है, इस टर्म में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये नंबर कहाँ से आए, ये नंबर इन दोनों से ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वही करना है। एक टर्म ढूंढनी है 3a²b कहाँ है और दूसरी 3ab² कहाँ है। तो जो आपकी a और b की वैल्यू हमने पहले निकाली है उसको यहाँ पे डालते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये लिखा और सीधा उसके आगे क्यूब डाल दिया, तो आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। आई विल डू वन मोर क्वेश्चन विच विल हेल्प यू। अब सपोज करो, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, 27p³
-1/216 -9/2p² प्लस 1/4p। अगेन मैंने क्या बोला, पहले क्यूब टर्म्स ढूंढो। 27 क्यूब है, 216 क्यूब है। डिनोमिनेटर में होने के बावजूद भी ये क्यूब आप देख सकते हो। तो ये जो है दिस इज अ क्यूब ऑफ 3, सो आप इसको 3p का क्यूब लगा दोगे। ठीक है, अब ये जो आपका 216 है, आपने ढूंढना है कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, तो हमारा ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। सो 6 6 are 36, सो 36 into 6 is 216। तो आपने यहाँ पे 1/6 का क्यूब लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो ये p² है और p यहाँ हमारी पहली टर्म है, तो इसका मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3a² को, और यहाँ p अकेला है तो यहाँ पे 3ab² है। ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर p² है, अगर यहाँ पर दोनों अल्फ़ाबेट होंगे तो वो भी एक एग्जांपल मैं कर दूंगी, लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि आपकी पहली टर्म p है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर p² है तो मतलब ये 3a² बन रहा है और ये 3ab² बन रहा है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना, -9/2 लगा दिया जो क्वेश्चन में था, यहाँ पे आपने लगा दिया 3a² क्या है आपका 3p का स्क्वायर, और b क्या है आपका 1/6, और यहाँ पे आपने क्या लगाना है, प्लस है, तो 3a क्या है आपका 3p और b क्या है आपका 1/6 का स्क्वायर। तो आपका सीधा आंसर बनता है 3p - 1/6 का होल क्यूब। दीज क्वेश्चंस टेक अ लिटिल प्रैक्टिस, और ये जो क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन ऑफ a³ + b³ + 3a²b, ये नॉर्मली पेपर के अंदर 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल इन डूइंग दीज क्वेश्चंस। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है कि x³ + y³ को प्रूव करो कि ये x + y और x² - xy + y² के बराबर है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने इसको सॉल्व कर देना है, मतलब पहले इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आप दूसरी टर्म को इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो यही आएगा। तो ये आएगा x³ - x² y + xy² + x²y, ये बन गया -xy² एंड +y³। ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, तो हमारा आंसर आ गया x³ + y³। इसका सेकेंड पार्ट भी आपने इसी तरीके से करना है। ठीक है, फिर आपका आता है फैक्टराइज 10th क्वेश्चन में। तो 10th क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन करनी है 27y³ + 125z³। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बनता है, a³ + b³। हमने किया कि a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये किसका क्यूब था, ये है 3y का होल क्यूब, और ये है 125 जो है दैट इज 5z का होल क्यूब, यानी कि ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है। अब आपने कुछ नहीं करना है, जहाँ a है वहाँ 3y लगा दो, जहाँ b है इस पूरे फॉर्मूले में वहाँ पर 5z लगा दो। सो ये बन जाएगा 3y + 5z, 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपकी अपने आप आइडेंटिटी सॉल्व हो जाती है। सो 127y³ + 125z³ इज इक्वल टू 3y + 5z इंटू, ये क्या बना हमारा सॉल्व करके 9y², ये आपस में क्या बने -15yz, और ये क्या बनता है 25z²। तो इसकी फैक्टराइजेशन में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और इस फॉर्मूले से आपने कुछ नहीं करना है, पहले आपने यहाँ से a की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास आती है 3y, और ये हमें मिलता है 5z का क्यूब। तो जहाँ जहाँ अब आपने क्या करना है,
कि जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में a है वहाँ 3y लगाना है, जहाँ b है वहाँ पे 5z। तो 3y + 5z 3y का स्क्वायर माइनस a b है तो a मल्टीप्लाइड बाई b 3y × 5z + 5z का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लेना है। तो 3y + 5z ऐसे आ गया। 3y का स्क्वायर बनता है 9y स्क्वायर, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले में a स्क्वायर लिखना है। फिर यहाँ पे हमने a और b को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है, और यहाँ पर हमने b स्क्वायर है तो वो हमने यहाँ पे b का स्क्वायर निकाल के रखा है। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करने बैठना, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, वो हमको नहीं चाहिए। हमने बेसिकली इसी को ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखना है। सो दिस इज टिल क्वेश्चन नंबर 10। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डूइंग सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और हम इसके में जो एक आइडेंटिटी रह गई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उस आइडेंटिटी के बारे में हम पूरा कुछ करेंगे। सो आई वुड एडवाइज यू टू डू दिस एक्सरसाइज एंड 2.4 एक्सरसाइज, बिकॉज दीज एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 45, मतलब आपका अराउंड अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 40 to 45 मार्क्स का जो पेपर है वो पहले 2 चैप्टर्स में से आता है। तो इसलिए इन चैप्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। तो इसलिए अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो इस सिर्फ पॉलिनॉमियल्स में से अराउंड 22 मार्क्स का पेपर आता है। एंड इसलिए दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस चैप्टर becomes very easy for you if you keep on practicing। इसको 2 या 3 बार अगर आप अच्छे से हर क्वेश्चन को करोगे तो आपको ये बड़े आसानी से समझ आने शुरू होंगे। ये वीडियो में मैंने सिर्फ NCERT के क्वेश्चंस किए हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं थोड़े से 1-2 मतलब फैक्टराइजेशन से ही रिलेटेड RD के क्वेश्चंस करूँगी, ताकि आपको इन्हीं क्वेश्चंस में और इलेबरेट क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े बहुत समझ आ सके। ठीक है, थैंक यू।